गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, मेरी लाइफ की एक किस्सा, लाइक अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो जाइना वाज नियरली 2 इयर्स, 2 साल के ऊपर की थी और उसको बहुत 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 तेज़ फीवर आ गई थी एंड जा नहीं रही थी। कोविड का टाइम था। सो हमारा डॉक्टर बेसिकली बैंड्रा में था। सो उन्होंने कहा आप बैंड्रा मत आइएगा, बट देन आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाए। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से रेगुलर वायरल फीवर है, चला जाएगा। सो वी वर स्कैर्ड कि कोविड वोविड तो नहीं हो गया। सो डॉक्टर से नहीं, वायरल फीवर है, चला जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, 2-3 दिन मेडिसिन किया, देखा फीवर जा ही नहीं रहा है। सो आई कॉल्ड अप डॉक्टर शीतल, दैट डॉक्टर इसका फीवर नहीं जा रहा है। इज़ लाइक गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, अगर बोलता है तो एडमिट कर दो। सो हम जब डॉक्टर के पास गए, मेरा दिल नहीं मान रहा था। सो हमने टेस्ट कुछ बाहर से करवाए। डॉक्टर वॉज स्टिल स्टबन। विरार का एक डॉक्टर था। आई जस्ट डोंट एंड कैन नॉट ट्रस्ट एनी डॉक्टर, जब तक कि बच्चे को लेके हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो डॉक्टर ने बोला नहीं यार, ये वायरल फीवर है, चले जाएगी। सो आई वाज लाइक 2-3 दिन के ऊपर हो गया, ये जा क्यों नहीं रही है? सो डॉक्टर वाज लाइक नहीं, चले जाएगी, जस्ट गिव इट सम टाइम। I was like, okay. So after we went to the other doctor, we went to a doctor. He said कि टेस्ट कुछ रन करने होंगे. We did lots of tests. तो जायना को पता चला यूरिन इन्फेक्शन हो गया. That was due to my mistake, you can say. I was 7 to 8 months pregnant nearly, and मैं मेरा काम ना बांट देती थी. I used to get lazy pregnancy में, so I used to tell others to wash Zaina's bum and all when she poops. मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी आलस की वजह से लोग अच्छा करते हैं यार, बट देन आई डोंट नो किसकी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है। यूजुअली मेरा हस्बैंड ही करता था ये सब। जब आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई यूज्ड टू टेल हिम प्लीज कर दो, वट एवर आई यूज्ड टू टेल हिम, ही यूज्ड टू डू लाइक अ रोबोट। ही यूज्ड टू डू वट एवर आई यूज्ड टू टेल हिम। ही नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। वही तो बात हो गई। अभी हर्ट ये होता है कि भाई ये इतना सुनता था, बट देन असलियत, हाउ कैन कोई अपनी असलियत इतना कैसे छुपा सकता है? फॉरगेट हिम। तो जायना का फीवर यूरिन इन्फेक्शन की वजह से था। यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करने की वजह से ये वो यूरिन इन्फेक्शन उसके ब्लड में चला गया था, एंड शी वाज जस्ट टू अप। भाई आप बताओ, वो इतनी सी बच्ची इतनी फीवर में तप रही है, एंड शी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली लुक एट सम वॉल्स एंड ऑल, बिकॉज शी वॉज नॉट वेल। तो हमें डर ये था कि भाई फिट्स ना आ जाए, बच्चों में फिट्स कॉमन थी। एंड आई वॉज 8 months प्रेगनेंट, नियरली 8 months प्रेगनेंट दैट टाइम। सो मैंने कहा अब एडमिट करना पड़ेगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो बैंड्रा जाके एडमिट करते हैं। तो डॉक्टर चित्तल सेट नहीं, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। वी गॉट हर एडमिटेड। द मोमेंट आई एंटर्ड द हॉस्पिटल, तब से लेके जाइना जब तक डिस्चार्ज नहीं हुई, तब तक आई वॉज इन द हॉस्पिटल। प्रेगनेंसी में भी मैं ना घर गई, ना मैंने चेंज किया। मतलब मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी। जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। My husband used to come to the hospital. He used to sit, he used to spend time, but he used to like, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को घर में ये काम है, मेरे को ये करना है, मेरे को। So he used to escape, and with the huge belly, and Zaina was small, तो उसको भी लेना बहुत difficult था। And I still remember that memory, that Zaina को IV लगाया जाता था। She used to cry. उसकी फेवरेट उसकी मासी है जो अभी फ़िलहाल लंदन में है, वो भी आती थी। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट देन अभी मैं जैसे अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ है जहाँ पे वो माई हस्बैंड वॉज फिजिकली प्रेजेंट, बट वो मेंटली प्रेजेंट ही नहीं था, या फिर ही डिडंट वांट टू गिव हिज 100%, या फिर ये सब झूठ था जो भी उसने किया है। क्यों किया है मुझे नहीं पता, बट देन जितनी मेमोरीज थी वो सब एक खेल था। अगर इतना कुछ होता तो मुझे नहीं लगता कोई एक बेगर भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। अगर वो अपने बच्चे से दूर रह रहा है, मतलब डेफिनेटली ही हैड नो लव फॉर द किड्स। जब वो छोटी 6.5 साल में उसने मुझे हमेशा ये प्रूफ दिया है कि आई डोंट वांट टू स्टे, आई डोंट वांट टू गिव इन माई my valuable feelings or whatever contribution to this relation,
और मैं समझती रही नहीं यार, बंदे को घर पे काम होगा या बंदा थक गया होगा, खाना पीना सब टाइम पे, और मैं हॉस्पिटल में खाना पीना चैन वैन सब खो के अपने बच्चे को सही करने में पड़ी थी। देन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अभी याद आती है, बुरा नहीं लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सच में बुरा नहीं लगता है। बुरा इसलिए नहीं लगता है बिकॉज आज मेरे बच्चे खुश हैं। हाँ, मिस करते हैं वो अपने पापा को, बहुत मिस करते हैं। एंड भी कल रात को आईपैड देखते देखते ही वाज लाइक नानी अब्बा, नानी अब्बा। सो बहुत सारे बार आता है नाम। देखो इंसान उन वो इंसान मेरे बच्चों की ज़िंदगी का एक हिस्सा था। तो आएगी ये बातें, बार बार आएगी, बट डिपेंड्स। अब मेरे हाथ में दो सोल्यूशन है, या मैं बच्चों के दिल में उनके इसके लिए जहर डाल दूँ, या सेकेंड है जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँ। फॉर मी आई चोज द सेकेंड ऑप्शन इज बिकॉज सी, मेरे लिए मेरे डैड सुपर हीरो है, तो वैसे उन बच्चों के लिए भी उनके डैड सुपर हीरो है नहीं है वो डिसाइड करे। सो मैंने मेरे ये फैसले मेरे बच्चों के हाथ में छोड़ दिए। जैसा उनको लगता है कि डिसाइड करना है करे। कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा आई विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट द कोर्ट्स डिसीजन बिकॉज पता है एक चीज़ और, मैं चाहती तो ये रिलेशन को बहुत इजीली एंड कर सकती थी, बट आई जस्ट केप्ट ऑन गिविंग माई 200% इज बिकॉज मैं नहीं चाहती थी बच्चों के दिल में इतनी छोटी उम्र से ट्रॉमा गुजरे। बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत इजी नहीं होती। हमें लगता है यार बच्चा भूल जाएगा, छोटा है, याद नहीं आएगा, बट बच्चे सबसे ज़्यादा याद करते हैं ये सब चीज़ों को। सो मैं नहीं चाहती थी जायना के या इनके दिल में ये हो। बट देन लास्ट में जब जायना बड़ी हो रही थी और वो अब्यूजेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जायना के सामने नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो रिक्वेस्ट करती थी यार तुम्हें झगड़ना है अकेले में झगड़ो, बच्चों के सामने मत झगड़ो। ये एक ही रिक्वेस्ट थी यार। ये एक रिक्वेस्ट अगर कोई फॉलो करता तो शायद रिलेशन बच जाता, बट देन ऊपर वाले की शायद यही मर्जी थी कि रिलेशन नहीं बचे। जो होता है उसमें बेहतरीन होती है। आई हैव लर्नड माई लेसन फ्रॉम द बैड वे। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी। सो प्लीज़ पेरेंट्स, जब भी आपके बच्चों को फीवर आए या छोटी सी छोटी आपके, अ मदर हैज़ द बेस्ट गट फॉर द चिल्ड्रंस। प्लीज़ अपने गट की सुनो कि बच्चा बीमार है तो बीमार किसी और की मत सुनो। दिल कह रहा है ना उसको तकलीफ़ है, प्लीज़ भागो डॉक्टर के पास। ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट व्हाट अदर्स से कि बच्चे को ये खिला दो ठीक हो जाएगा, वो खिला दो ठीक हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। ट्रस्ट द डॉक्टर। वो डॉक्टर एक रीज़न से बने हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, बट देन अगर हमसे गलती हो गई हम अपने आप को कभी फॉरगिव नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द किड्स। सो प्लीज़ 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 बहुत सारा केयर करो अपने बच्चों की तरफ। बिकॉज सी आई टेल यू वन थिंग, मैं आज खुश लग रही हूँ तो मेरे बच्चे खुश है। इफ आई बी सैड आई विल डेफिनेटली नॉट स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स, और बहुत डिप्रेस रहूँगी, वो ऑरा बन जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का चाइल्डहुड स्पॉइल हो। सो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी, हैप्पी रहूँगी, ताकि मेरे बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगे काश डैडी होते तो अच्छा होता। नो, सो आई विल गिव माई 100, 200, 300%, whatever it takes till my last breath for my kids. And I love you Zaina and Ann a lot, and thank you so much everyone. ये 1 मंथ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, नियरली ऑलमोस्ट 200। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। आई अप्रिशिएट कि आप लोग टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, वट एवर इट इज़। बट लेट मी टेल यू, आई एम नॉट मोनेटाइजिंग माई चैनल इज़ बिकॉज मुझे ऑनेस्टली पैसों से कोई मतलब नहीं है। पैसे आएंगे पैसे जाएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें लाइफ जो सिखाती है वो अगर शेयर करता है तो दूसरों की ज़िंदगी बच जाए। आई नो जब तक खुद ठोकर नहीं खाते हैं खुद सीखते नहीं हैं, बट देन शेयर करना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्ज़ी। टेक केयर, बाय, सी यू, लव यू गाइस, सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, एंड बाय द वे, यू नो वेयर आई एम इन मॉरिशस। इसमें भी बहुत सारी यादें हैं मेरी मेरे बच्चों के साथ और मेरे पार्टनर के साथ। दैट्स द प्लेस वेयर आई एम। बहुत लंबी फ्लाइट थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं निकाला। आई विल जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड गो, बिकॉज मैंने मेरी डॉटर को प्रॉमिस किया उसको बहुत सारे डिज्नी के टॉयज चाहिए जो
सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं. So I'll go and get it for her. Take care. See you in some next video.